हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो ऑन जावा सीरीज। आज की वीडियो में हम लूप्स के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसके अंदर हम सबसे पहला टॉपिक कवर करेंगे वाइल लूप। इस वीडियो में हम सिर्फ वाइल लूप देखेंगे और उसी के साथ हम दो प्रैक्टिकल्स भी करेंगे। इसका जो प्रीवियस वीडियो था उसके अंदर मैंने नेस्टेड इफ एल्स कवर किया है विथ टू प्रैक्टिकल्स। मैंने उसके अंदर बताया है इस क्या होता है, नेस्टेड इफ क्या है और नेस्टेड इफ एल्स क्या है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा या फिर आपका कोई कंसेप्ट नेस्टेड इफ एल्स के बारे में कंफ्यूजन है, सो प्लीज डू चेक आउट दैट वीडियो। वो वीडियो आप जाके देख सकते हो ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इनकेस अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में वो डाउट टाइप कीजिए। आप कमेंट कीजिए आपका डाउट एंड आई विल पिक इट इन नेक्स्ट वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। अगर हम बात करेंगे लूप्स की, लूप्स क्यों यूज किए जाते हैं? जब मुझे कोई एक टास्क है या फिर सेट ऑफ कोड है जो मुझे बार बार रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना है, उस कोड को हम लूप में लिखते हैं। यूजुअली लूप का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक कंडीशन होती है और एक एंडिंग पॉइंट होता है। ये तीन चीजें याद रखना। कंडीशन जब तक मेरी ट्रू रहेगी तब तक मेरा लूप के अंदर का कोड एग्जीक्यूट होता रहेगा। सो आइए मैं आपको एक सिंटैक्स बताता हूँ वाइल लूप का। एज आई सेड, सबसे पहले एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, तो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया इंटीजर आई इक्वल टू 0। आज हम पढ़ेंगे वाइल लूप। सो वाइल क्या है? अगेन ये मेरा एक कीवर्ड है। कीवर्ड क्या होता है? इट इज अ रिजर्व वर्ड फॉर कंपाइलर और एग्जीक्यूशन पर्पस के लिए। सो जैसे ही कंपाइलर या एग्जीक्यूटर को पता चलता है वाइल कीवर्ड मिला है, उससे उसको समझ में आता है कि ये एक लूप है। ये मेरे लिए फॉर लूप भी वही रहेगा, फॉर एक कीवर्ड है, डू वाइल के लिए डू वाइल भी मेरा एक कीवर्ड है। यहाँ पे हम देंगे कंडीशन। सो वाइल आपको राउंड ब्रैकेट्स देने हैं, उसके अंदर आपको कंडीशन स्पेसिफाई करनी है। कंडीशन हम देंगे जब तक आई का वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 5 है, एंड इसके बाद एक ओपनिंग करली ब्रैकेट और क्लोजिंग करली ब्रैकेट। ये है वाइल की बॉडी। बॉडी क्या होती है तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया हुआ है। जैसे ये मेरा मेन मेथड है जो कि हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं, मेन मेथड की बॉडी कहाँ पे स्टार्ट हुई? तो इस ब्रैकेट के पास स्टार्ट हुई। और एंडिंग कैसे पता करना है? तो कर्सर आपको यहाँ पे लेके जाना है और आपको डबल क्लिक करना है। जैसे आप डबल क्लिक करोगे, आपका जो ब्लू वाला एरिया सिलेक्टेड हुआ है वो हो गया मेन मेथड का बॉडी। इन द सेम वे मुझे वाइल मेथड जो है उसका अगर मुझे बॉडी पता करना है, तो वाइल का जो ओपनिंग करली ब्रैकेट है उस पर जाके मैं डबल क्लिक करूंगा, और जहाँ पे जाके वो ब्लू वाला एरिया हाईलाइट हुआ बंद होगा, दैट इज वाइल का बॉडी। इट मीन्स इसके इस सिलेक्टेड एरिया के अंदर जो भी मैं कोड लिखूंगा वो कोड मेरा रिपीटेडली एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। मैं बहुत सिंपल एग्जांपल लूंगा वाइल लूप समझने के लिए। मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ हेलो। ये इस चीज को हम समझते हैं। अब यहाँ पर ये हो गया मेरा स्टार्टिंग पॉइंट, ये हो गई मेरी कंडीशन। तो जब तक मेरी कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक मैं वाइल लूप के अंदर जाऊंगा और ये मेरा कोड एग्जीक्यूट होता रहेगा। जैसे ही मेरी कंडीशन फॉल्स हो गई, तो जैसी कंडीशन फॉल्स हुई, मैं वाइल लूप से बाहर निकल जाऊंगा। तो लेट्स देखते हैं हम आई का वैल्यू इनिशियली क्या है। आई का वैल्यू इनिशियली 1 है। यहाँ पे हम आएंगे 1 इज लेस देन इक्वल टू 5। यस, ये मेरी कंडीशन ट्रू हुई। जैसी मेरी कंडीशन ट्रू हुई, मैं वाइल लूप के अंदर जाता हूँ। मेरा क्या प्रिंट होगा? हेलो प्रिंट होगा। सो यहाँ पे मैं लेफ्ट में आउटपुट लिखता हूँ, मेरा एक बार हेलो प्रिंट हो चुका है। इसके बाद मैं यहाँ से वापस ऊपर जाऊंगा कंडीशन चेक करने के लिए। इटरेशन है, कंडीशन चेक करने। आई का वैल्यू क्या है? अभी भी इनिशियली 1 ही है। सो अगेन आई का वैल्यू इनिशियली 1 ही है। वापस कंडीशन चेक होगी मेरी। कंडीशन में क्या लिखा है कि आई का वैल्यू अभी भी 1 है। 1 इज लेस देन इक्वल टू 5। यस, 1 इज लेस देन इक्वल टू 5। अगेन आई विल गो इनसाइड लूप एंड आई विल प्रिंट हेलो। तो इस केस में क्या होगा? अगेन आफ्टर मेरा प्रिंटिंग हेलो प्रिंट हो गया, वापस मेरा एग्जीक्यूटर ऊपर जाएगा। अगेन आई का कंडीशन चेक करेगा। आई का वैल्यू अभी भी क्या है? आई का वैल्यू अभी भी 1 है। अगेन 1 इज लेस देन 5। यस, 1 इज लेस देन 5। आई विल कम इनसाइड एंड आई विल प्रिंट हेलो। मेरा क्या प्रिंट होगा? हेलो प्रिंट। तो ये लूप चलते ही जाएगा। इवन दो अगर मेरा 5 बार हेलो प्रिंट हो गया, 3 + 2 5 टाइम्स ही प्रिंट हो गया, तभी भी मेरा आई का वैल्यू ही हमेशा 1 ही रहने वाला है। तो यहाँ पे हम एक कुछ चीज मिस कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल उससे पहले इस लूप को क्या कहा जाता है? इनफाइनाइट लूप कहा जाता है। इनफाइनाइट लूप मीन्स व्हाट? ये चलता ही रहेगा, इसको कोई एंड पॉइंट नहीं है। देखो मैंने आपको तीन चीजें बताई थी। एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक कंडीशन होती है, और हमारा यहाँ पे क्या चीज रह गया? हमें एंड पॉइंट कैसे तो अचीव करना है। तो एंड पॉइंट कैसे अचीव करेंगे मैं आपको बताऊंगा। और उससे पहले हम जो देख रहे हैं अभी फिलहाल स्क्रीन पे, वो है मेरा इनफाइनाइट लूप। क्यों? क्योंकि ये लूप चलते ही जा रहा है, इसको कभी एंड ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आई का वैल्यू हमेशा लेस देन 5 रहेगा, एंड इसके वजह से ये लूप कभी ब्रेक ही नहीं होगा, और हेलो मेरा अनलिमिटेड टाइम प्रिंट होगा। तो मुझे प्रोग्राम मैन्युअली जाके बंद करना पड़ेगा। तो देखते हैं हम इस चीज़ को। तो मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो अगर आप अभी देखोगे यहाँ पे मेरा प्रोग्राम रन होने के बाद यहाँ पर मेरा कंटिन्यूसली हेलो प्रिंट होते जा रहा है। देखो यहाँ पे मेरा कर्सर राइट तरफ में ये करते जा रहा हूँ, यहाँ पे हेलो प्रिंट होते ही जा रहा है। अनलिमिटेड टाइम, देयर इज नो एंड पॉइंट। तो मुझे प्रोग्राम मैन्युअली जाके टर्मिनेट करना पड़ेगा, एंड मैंने प्रोग्राम टर्मिनेट कर दिया। यार अगर आप देखोगे तो हेलो कितनी बार प्रिंट हुआ है? वी कैनॉट काउंट। इट्स मोर देन 200 और 300 टाइम्स, मोर देन 500 टाइम्स मेरा हेलो प्रिंट हो चुका है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि आई का वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगा,
एंड ये कंडीशन हमेशा मेरा ट्रू रहेगा, और जब तक मेरा कंडीशन ट्रू है वाइल लूप चलता रहेगा और इसका एंड पॉइंट कभी अचीव ही नहीं होगा। तो अभी हम एंड पॉइंट कैसे अचीव करेंगे? तो एंड पॉइंट अचीव करने के लिए हमें एक एंड पॉइंट देना पड़ेगा। सो वो कैसे अचीव करेंगे? यहाँ पर मैं लिखता हूँ आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस क्या है? पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। ये एक यूनरी ऑपरेटर कहलाया जाता है और पोस्ट इंक्रीमेंट है। इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है ऑपरेटर सीरीज में, तो आप जाके इसी जावा बिगनर के प्लेलिस्ट में ऑपरेटर नाम का एक वीडियो है, यूनरी ऑपरेटर, आप जाके वो देखिए, आपका आई प्लस प्लस वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नाउ वी विल ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम अगेन। यहाँ पर इनिशियली आई का वैल्यू क्या है? तो इनिशियली आई का वैल्यू 1 है। यहाँ पर आया 1 इज लेस देन इक्वल टू 5। यस, मेरा कंडीशन ट्रू हुआ। ट्रू होने के कारण मैं अंदर जाऊंगा और मैं प्रिंट करूंगा हेलो। तो मेरा स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा? हेलो प्रिंट। इसके बाद मेरा क्या हुआ? आई प्लस प्लस। इट मीन्स आई का वैल्यू जो 1 था अब वो 1 होके 1 हट के क्या हो जाएगा? 2 बन जाएगा। सो इसको मैं रब कर देता हूँ। आई का वैल्यू जो इनिशियली 1 था अब वो क्या हो गया? 2 हो गया है। हाँ, यहाँ से मेरा एग्जीक्यूटर कहाँ पे जाएगा? वापस ऊपर जाएगा कंडीशन चेक करने के लिए। यहाँ पे अब ये क्या चेक करेगा? ये चेक करेगा आई का वैल्यू क्या है? 2 है। 2 इज लेस देन और इक्वल टू 5। यस, ये मेरा कंडीशन ट्रू हुआ। जैसे ही मेरा कंडीशन ट्रू हुआ मैं व्हाइल लूप के अंदर आऊंगा और वापस प्रिंट करूंगा हेलो। सो मेरा सेकंड टाइम क्या प्रिंट हुआ? मेरा सेकंड टाइम भी हेलो प्रिंट। नाउ अगेन आई प्लस प्लस, मेरा आई का वैल्यू क्या होगा? आई प्लस प्लस की वजह से मेरा आई का वैल्यू जो 2 था अब वो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इट मीन्स आई इज 3 नाउ। अगेन यहाँ से मेरा एग्जीक्यूटर वापस ऊपर जाएगा। क्यों वापस ऊपर जाएगा? जब तक कंडीशन मेरी फॉल्स नहीं होगी तब तक ये लूप घूमता जाएगा और एग्जीक्यूट होते जाएगा। अब आई का वैल्यू क्या इनिशियली 3 है। टी इज लेस देन और इक्वल टू 5। यस, कंडीशन ट्रू है। अंदर आएगा और इसको प्रिंट करेगा हेलो। तो मेरा थर्ड टाइम भी हेलो प्रिंट। फिर उसके बाद वो हो जाएगा नेक्स्ट लाइन में आई प्लस प्लस। आई का वैल्यू जो 3 था अब वो हो गया 4। नाउ आई का वैल्यू क्या है अभी? सो आई का लेटेस्ट वैल्यू जो है वो है 4। 4 इज लेस देन इक्वल टू 5। यस, इट इज लेस देन इक्वल टू 5। कंडीशन मेरी ट्रू हुई। कंडीशन ट्रू होने पर क्या होता है? हम अंदर आते हैं और हम क्या प्रिंट करते हैं? हम हेलो प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे मेरा क्या प्रिंट होगा? अगेन हेलो प्रिंट होगा एंड आफ्टर दैट आई प्लस प्लस। तो आई का वैल्यू क्या हो गया? 5 हो गया। अगेन इसके बाद में वापस हम ऊपर जाएंगे। आई का वैल्यू क्या है? 5 है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे 5 इज लेस देन इक्वल टू 5। 5 लेस देन 5 तो नहीं है, हाँ, पर इक्वल्स टू है। तो वापस मेरा कंडीशन ट्रू हुआ। आई विल अगेन गो इनसाइड। अगेन आई विल प्रिंट हेलो। सो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा मेरा? अगेन हेलो प्रिंट होगा एंड आफ्टर दैट आई प्लस प्लस। सो आई का वैल्यू जो 5 था अब वो क्या हो गया? 6 हो गया। अगेन यहाँ से मैं ऊपर जाऊंगा। ऊपर जाने के बाद क्या मिलेगा? सो आई का वैल्यू अभी इस टाइम क्या है? सो आई का वैल्यू इस टाइम है 6। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे 6 इज लेस देन इक्वल टू 5। 6 इज लेस देन इक्वल टू 5 है क्या? नहीं है। तो मेरा कंडीशन क्या हो गया? फॉल्स हो गया। सो जैसे ही मेरा कंडीशन फॉल्स हो गया मेरा एग्जीक्यूटर व्हाइल लूप के अंदर नहीं जाएगा और यहीं से वो बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे उसको दूसरा क्लोजिंग मिला, यहाँ पे तीसरा क्लोजिंग मिला और मेरा प्रोग्राम क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा एंड मेरा जो रिक्वायरमेंट था वो भी मेरा अचीव हो चुका। ये क्या करना था? 5 बार हेलो प्रिंट करना था। तो यहाँ पे मेरा 5 बार हेलो। तो एंड कंडीशन हमने कैसे अचीव की है? एंड कंडीशन हमने अचीव की यूजिंग आई प्लस प्लस। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमने आई प्लस प्लस लिखा हुआ है, जिसकी वजह से क्या होता है? आई का वैल्यू हमेशा इंक्रीज होता रहेगा एंड हम एक सर्टन पॉइंट पे आ जाएंगे जहाँ पे आई का वैल्यू ग्रेटर होगा, जो हमें कंडीशन जिससे मैच करनी है उससे ज्यादा, और मेरा लूप क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा और मैं वाइल लूप से बाहर। तो एक सिंपल एग्जांपल था, मैंने आपको वाइल लूप समझाने के लिए यूज किया गया है। नाउ यहाँ पे एक अलग कॉर्नर केस है। वो कॉर्नर केस मैं आपको बताना चाहता हूँ। लेट्स से मैंने किया आई का वैल्यू 6 डिक्लेयर किया। ध्यान से सुनना, ये चीज आपको डू वाइल लूप में काम आने वाली है, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा। इनिशियली आई की वैल्यू क्या है? 6 है। अब यहाँ पे आया आई का वैल्यू 6 है। यहाँ पे क्या चेक होगा? 6 इज लेस देन और इक्वल्स टू 5। ये कंडीशन ट्रू है क्या? नहीं है। ये कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो। और मैं व्हाइल लूप के अंदर नहीं जाऊंगा, मैं डायरेक्टली प्रोग्राम से बाहर आ जाऊंगा। तो मेरा एक बार भी हेलो प्रिंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इनिशियल फेज में ही मेरा व्हाइल का कंडीशन फॉल्स हो गया। अगर इनिशियल फर्स्ट अटेम्प्ट में ही व्हाइल का कंडीशन फॉल्स हो गया तो मैं व्हाइल लूप से बाहर जाऊंगा और व्हाइल लूप मेरा कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। अगर आपको कोई डाउट है प्लीज डू कमेंट इन दिस वीडियो, ताकि मैं वो नेक्स्ट वीडियो में पिक करूंगा और आपका डाउट क्लियर करूंगा। नाउ अभी मैं और एक एग्जांपल लेने वाला हूँ व्हाइल लूप। नाउ हमें क्या करना है? हमें 2 का टेबल प्रिंट करना है। तो यूजुअली हम 2 का टेबल कैसे लिखते हैं? 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। आफ्टर दैट 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। 2 into 3 is equals to 6 and so on till what? 2 into 10 is equals to 20। हम कुछ इस तरीके से। सो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 1 है। एंडिंग पॉइंट क्या है? 10 है। सो आइए हम कुछ कोड में लिखते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे इंटीजर i इज इक्वल्स टू, मैं लिखूंगा 1। मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है? स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 1 है। उसके बाद मुझे वाइल लूप यूज करना है। सो आई विल डू वाइल। कब तक जाना है?
जब तक मेरा 10 नहीं आता, सो आई शुड बी लेस देन और इक्वल टू क्या है, 10 है। मेरा एंडिंग पॉइंट क्या हुआ, 10 हुआ। सो बिफोर राइटिंग एनी प्रोग्राम, अगर आप फ्रेशर हो या फिर आप लर्नर हो, तो ट्राई टू राइट अ सूडो कोड। आप ड्रॉ कीजिए लेफ्ट साइड में, यहाँ पे आपको चीज़ें पता चलेगी, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, एंडिंग पॉइंट क्या है, मेरा कैसे प्रिंट करना है। आप थोड़ा रफ कोड लिखिए एंड देन ही आप इंटेलिजेंट आइडिया में जाके उस कोड को टाइप कीजिए, ताकि आपका प्रोग्रामिंग का जो अंडरस्टैंडिंग है वो और बढ़ जाएगा। नाउ यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे प्रिंट करना है टू का टेबल। सो मैं लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। मुझे किसे प्रिंट करना है, तो लेट्स से मुझे प्रिंट करना है 2 इंटू, सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 इंटू सेम। यहाँ पे मुझे आई का वैल्यू देना है, सो मैं करूँगा प्लस, यहाँ पे दूंगा आई, अगेन प्लस, मतलब 2 इंटू ये जो है ये मेरा एज इट इज प्रिंट होगा। उसके आगे क्या प्रिंट होना चाहिए, आई का वैल्यू, दैट इज आई का वैल्यू पहले इनिशियली 1 होगा, फिर 2 होगा और बढ़ते जाएगा। प्लस मुझे क्या प्रिंट करना है, मुझे रिजल्ट प्रिंट करना है। अगेन इक्वल्स टू मेरा फिक्स रहने वाला है, तो डबल कोट में मैं इक्वल्स टू दूंगा। सो जो जो चीज़ें फिक्स रहने वाली है उसको हमें इक्वल्स टू में देना है, और जो चीज़ें चेंज होने वाली है उसको इक्वल्स टू से हटा के मुझे अलग से लिखनी। यहाँ पे मैं दूंगा, लिखूंगा रिजल्ट। तो उससे पहले मुझे रिजल्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैं दूंगा रिजल्ट इज इक्वल्स टू 2 इंटू आई। मैंने क्या किया, 2 इंटू आई लिखा मैंने। अब इससे क्या होगा, आइए इस चीज़ को समझते हैं, सबको डिटेल में समझूंगा, और ये जो रिजल्ट है ये रिजल्ट मैं यहाँ पे लिखूंगा। एंड वन मोर थिंग, मुझे एंड कंडीशन अचीव करने के लिए मैंने क्या बताया आपको, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, दैट इज पोस्ट इंक्रीमेंट मुझे यूज करना है। प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, ये मैंने ऑपरेटर्स में समझाया हुआ है। नाउ व्हाट विल हैपन, इनिशियली आई का वैल्यू क्या है मेरा, इनिशियली आई का वैल्यू 1 है। 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, यस, अंदर आया ट्रू है। रिजल्ट इज इक्वल टू 2 इंटू आई, आई का वैल्यू क्या है, 1 है, दैट इज 2 इंटू 2। रिजल्ट आएगा मेरा 2, और वो 2 किस में स्टोर हो जाएगा, रिजल्ट में जाके स्टोर हो जाएगा। सो मेरे रिजल्ट की वैल्यू क्या हुई, 2 ही। यहाँ से नेक्स्ट लाइन में आया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये मेरा एज इट इज प्रिंट होगा, दैट इज 2 इंटू एज इट इज प्रिंट हुआ, प्लस आई का वैल्यू। आई का वैल्यू क्या है, सो आई का वैल्यू 1 है, दैट इज 2 इंटू आई 1। अगेन जो डबल कोट में दिया है मैंने बताया वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है, दैट इज इक्वस टू एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, प्लस रिजल्ट। रिजल्ट का वैल्यू क्या है, रिजल्ट का वैल्यू 2 है, दैट इज 2 प्रिंट, सिंपल। नाउ इसके बाद क्या होगा, मैं नेक्स्ट लाइन में जाऊंगा, व्हाट विल हैपन, यहाँ से आया यहाँ पर आई प्लस प्लस, सो आई का वैल्यू जो 1 था अब वो क्या हो गया, 2 बन गया। अगेन नीचे आया, वाइल की कंडीशन क्या है, आई का वैल्यू दैट इज 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, यस इट इज लेस देन इक्वल टू 10। अंदर आऊंगा मैं, अब कैलकुलेशन होगा 2 इंटू आई, आई का वैल्यू क्या है, 2 है, 2 इंटू 2, तो मेरा रिजल्ट क्या बनेगा, 4 बनेगा। और रिजल्ट में क्या वैल्यू जाएगी, सो रिजल्ट में जाएगी 4 वैल्यू। होप चीज़ें आपको समझ में आ रही है। अगर आपको नहीं समझ रही तो आप इसको, आपका जो स्पीड है वो 0.75 पे, यूट्यूब पे ऑप्शन है 0.75 करके आप स्लोली इस चीज़ को, इटरेशन को समझ सकते हो। आई नो इटरेशन थोड़ा इनिशियली डिफिकल्ट जाता है, पर आप, मैं आपको पूरा डिटेल में इटरेशन समझा रहा हूँ, तो आप इस वीडियो का स्पीड स्लो कर सकते हो और आप इसको देख सकते हो। तो रिजल्ट का वैल्यू क्या हुआ, रिजल्ट का वैल्यू 4 हुआ। अगेन आफ्टर दिस सेल कम एग्जीक्यूटर यहाँ पे आएगा 2 इंटू, सो ये डबल कोट में है, ये एज इट इज प्रिंट होगा, तो यहाँ पे आया 2 इंटू आई का वैल्यू क्या है, आई का वैल्यू इज 2, तो यहाँ पे 2 इंटू इज इक्वल टू एज इट इज प्रिंट होगा, तो यहाँ पे इज इक्वल टू, और रिजल्ट, रिजल्ट का वैल्यू क्या है, 4 है, तो यहाँ पे आया 4। सिमिलरली 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, एंड सो ऑन, कब तक चलेगा, जब तक आई का वैल्यू मेरा 10 नहीं हो जाता। सो लेट्स मेक द आई का वैल्यू एज 10, विल जस्ट रब दिस पार्ट, एंड नाउ व्हाट हैज हैपेंड, एक सर्टेन पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो लेट्स से आई का वैल्यू में 1 2 3 एंटिल वी हैव रीच 10, मतलब अब आई का वैल्यू क्या है, 10 हो चुका है। अब यहाँ पे आई इज 10, इट इज लेस देन इक्वल टू 10, यस, आई इज लेस देन तो नहीं है पर इक्वल टू है, इट मीन्स कंडीशन ट्रू हुआ। आई कम इन साइड वाइल लूप, 2 इंटू आई, what is the value of I, 10, that is 2 इंटू 10, it will become 20, और 20 जाके इसमें स्टोर हो जाएगा, रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा, दैट इज 20। यहाँ पर आया 2 इंटू, मेरा एज इट इज प्रिंट होगा, 2 इंटू आई का वैल्यू क्या है, 10 है, 10 भी मेरा एज इट इज प्रिंट होगा, जो डबल कोट में दिया है अगेन वो एज इट इज प्रिंट होगा, और रिजल्ट, रिजल्ट की वैल्यू क्या है, 20 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 20 आएगा, दैट इज 2 इंटू 10। आफ्टर दैट आई प्लस प्लस, तो आई का वैल्यू क्या बन जाएगा, 11 बन जाएगा। यहाँ से मेरा एग्जीक्यूटर कहाँ जाएगा, यहाँ से मेरा एग्जीक्यूटर वापस कंडीशन के पास जाएगा। अब आई का वैल्यू क्या है, अब आई का वैल्यू 11 है, सो यहाँ पे चेक होगा 11 इज लेस देन इक्वल टू 10, नहीं, 11 तो लेस देन और इक्वल टू 10 नहीं है, मेरा कंडीशन फॉल्स हो गया। सो मेरा कंडीशन फॉल्स हो गया तो मैं कहाँ पे जाऊँगा, वाइल लूप से बाहर निकल जाऊँ, एंड ये मेरा क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। ये इस प्रोग्राम को रन करते हैं, तो यहाँ पे मैंने इसको रन किया, मेरा आउटपुट क्या आया, आई कैन सी 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, एंड टिल 2 इंटू 10 20। आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया है। यू कैन pause this video and you can try side by side on IntelliJ,
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो डू डेफिनेटली शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। एंड इस जावा प्रोग्रामिंग सीरीज के जो बाकी के वीडियो हैं वो भी आप देख सकते हो। आपको कुछ क्वेरीज हैं तो डू पुट इनटू कमेंट्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, हैप्पी कोडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।